जिंदाबाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मूलचंद है और मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले का रहने वाला हूँ। जैसा कि स्कूल फॉर डेमोक्रेसी जुड़ के हम लोग संवैधानिक मूल्य फेलोशिप है, उसके जुड़ने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर आते हैं उन वर्ग के साथ काम किया। तो मैं 8 मुद्दों को लेके हम लोग इस फेलोशिप में जुड़े हैं। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ कि हम लोगों ने सिलिकोसिस को लेके हमने राजस्थान में काम शुरू किया और इसके बाद हम लोगों ने BOCW जो है मजदूर, भवन निर्माण मजदूर, उनके साथ हम लोगों ने काम शुरू किया है। इसके अलावा हमने घरेलू कामगार महिलाओं के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया था। इसके अलावा हम लोगों ने चाइल्ड लेबर को लेके भी राजस्थान में काम शुरू किया, जिसमें जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं और या जो बाहर राजस्थान में आ रहे हैं दूर से, उनको काम करने के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनको लेके हम लोगों ने काम शुरू किया। इसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रीट वेंडर को लेके भी राजस्थान में काम शुरू किया है। गिग वर्कर जो एक अलग इकोनॉमी निकल के आई, उनके लिए हम लोगों ने काम किया। फिर हम लोगों ने झारखंड में प्रवासी मजदूरों, उनके परिवार के हितार्थ के लिए हम लोगों ने काम किया और दिल्ली में भी हमारा डोमेस्टिक वर्कर को लेके काम कर रहे हैं। इसके साथ हम लोगों ने शहरी रोजगार गारंटी योजना जो अभी कानून में तब्दील होगी, उसको लेके हम लोगों ने काम किया। ये सारे मुद्दे पूरी एक टीम के साथ हम लोगों ने अलग अलग ज़िलों में इस काम को लेके हम लोगों ने कार्य शुरू किया। ये सारे हम लोगों ने फेलोशिप के दौरान बड़े बड़े जो मुद्दे थे, जैसे हम लोग बात करें शहरी रोजगार गारंटी योजना जो एक कानून के रूप में अभी आई, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का पैरवी एडवोकेसी का एक बड़ा मुद्दा सरकार के साथ लगातार रहा है। संवाद और जो ग्रास रूट पे जो हम लोग काम करते हैं उसको लेके हम लोगों ने इसको लेके काफ़ी काम किया। इसके अलावा हम लोगों ने गिग वर्कर को लेके भी, क्योंकि जो राजस्थान ने पहला जो कानून दिया, ये कहीं ना कहीं SR अभियान और फेलोशिप का हिस्सा है कि ये कानून आ पाया, तो हम लोगों ने उसके लिए भी राजस्थान सरकार के साथ हम लोगों ने इसको लेके बहुत लंबा समय से पीछा किया और ये कानून लेके आए। इसके अलावा हम लोगों ने पेंशन, पालनहार, ये जो हमारे अन्य कार्य हैं वो हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संवैधानिक मूल्य है इसको हम कहीं ना कहीं कैसे लोगों के बीच जोड़ पाए, कैसे हम लोगों को बराबरी का एक दर्जा दिला पाए, कैसे हम लोग के साथ जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है उसको कैसे हम कम करके एक मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। क्योंकि हम ऐसे वर्ग के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आप भवन निर्माण मजदूरों की बात करें, हम चौकटी मजदूरों की बात करते हैं, या कमठाना मजदूर पे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी सरकार के साथ क्योंकि ये काम करते हैं तो इनका कहीं ना कहीं एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। तो आज उस तरह का हम लोग उनके पीछे पड़ के, सरकार के पीछे पड़ के, विभागों के पीछे पड़ के उन लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया है। क्योंकि चौकटे वाले मजदूर ऐसे मजदूर है जो जिनका कोई मालिक नहीं है या एक जगह काम नहीं करते, अलग अलग जगह। जैसे ही हम लोग घरेलू कामगार महिलाओं के साथ हम लोग काम करते हैं, उनकी घरों में जो काम का दायरा है, किस तरह वो काम करते हैं, अलग अलग जगह जाके काम करते हैं, तो उनको लेके भी हम लोगों ने काम शुरू किया है। जो कचरा बीनने वाले हैं, जो महिलाएं घरों से बाहर नहीं आ पा रही है, तो हम लोग जिनको काम नहीं मिल रहा है शहरों में, तो उनके लिए शहरी रोजगार, जैसे गांव ग्रामीण नरेगा की तर्ज में हम लोगों ने शहरी रोजगार वाला काम शुरू किया है। इसके अलावा जो बच्चों के अधिकार और बच्चों जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको कैसे हम स्कूल से जोड़े, कैसे जो बच्चे बाहर राजस्थान के अंदर या राजस्थान के अंदर भी जो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, मजदूरी में जा रहे हैं, उनको कैसे हम लोग पढ़ाई में जोड़े और उनको इन चीज़ों से बाहर निकालें कि आपको भी मजदूरी नहीं करनी, पढ़ाई करना है। इसी के अलावा स्ट्रीट वेंडर के मुद्दों पे भी हम लोगों ने काम किया। यहाँ पे हम लोगों ने राजस्थान में TVC मेंबरों के चुनाव नहीं, उनको चुनाव को लेकर हम लोगों ने काम किया 2 बार। जहाँ कोटा और जयपुर जैसे बड़े बड़े और जोधपुर जैसे बड़े बड़े नगर निगम है, वहाँ पे चुनाव नहीं है, उनको चुनाव को लेकर सरकार का पीछे किया। इसके अलावा हमने DG पेस्ट जवाबदेही यात्रा के लिए भी हम लोगों ने जोड़ा कि सरकारी व्यक्ति टाइम पे काम करे, जिससे सबका समय पे काम और एक पारदर्शिता सामने है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग स्तर पे हम लोगों ने पैरवी, उनके हक अधिकार के लिए काम किया। तो ये कहीं ना कहीं ये फेलोशिप का है कि हम इनके मूल्य को हम लोगों ने जाना और उन मूल्यों के पीछे हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे अलग अलग आयाम निकल कर आए, जिससे अलग अलग रास्ते में मिले, तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए। सिलिकोसिस जो ऐसी बीमारी है, जहाँ खानों में जहाँ हम रहते हैं, छत के नीचे जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम रहते हैं, उन लोगों का मतलब काम करें, आप अपनी आजीविका के साथ ऐसी बीमारी लेकर आ रहे हो जिसका कोई इलाज नहीं। तो एक बड़ी विडंबना है कि हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम कैसे इस बीमारी को रोकें, क्योंकि इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, और ये ऐसी बीमारी है जहाँ व्यक्ति तिल तिल के मरना होता है।
तो कहीं ना कहीं हमने उसका रोकने का प्रयास किया। सरकार की एक जटिल प्रक्रिया, उसको सरलीकरण, उसकी पॉलिसी लेके आए और उस पॉलिसी के जरिए हम इस काम को कैसे हम बीमारी को रोक सकें, लोगों को टाइम पे मुआवजा मिले, ताकि एक राहत रिलीफ का काम हम कर पाए। तो ये सारे मुद्दे हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों में किया। प्रवासी मजदूरों की आपने कोरोना में स्थिति देखी, सरकार के पास डेटा ही नहीं, तो वो एक कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि हम लोग क्या प्रवासी मजदूरों के लिए हम काम करें। आज राजस्थान में इतने सारे मजदूर आ रहे हैं बाहर से प्रवास करके, जो यहाँ फैक्ट्रियों में, कपड़ा फैक्ट्री, कॉटन, बहुत सारे अलग अलग कामों में जुड़े, ऐसे काम, जोखिमपूर्ण कामों में जुड़े, और स्पेशल ये धूल मिट्टी वाले कामों में, तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ों में जुड़े, ये सारे चीज़ों को इर्द गिर्द देखा जाए तो ये सारे मूल्यों के लिए हम लोगों ने काम किया। संविधान को के हक, अधिकार, इनकी न्याय, समानता, बंधुता सबको मिले, एक हिंदू मुस्लिम जैसा व्यवहार नहीं किया, इन सब के साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको हम लोगों ने काम किया, और ये कहीं ना कहीं मुद्दे फेलोशिप के माध्यम से ही हम इतने सारे लोगों तक पहुंच बना पाए। एक टीम वर्क, एक अपनापन, और सबको साथ में लेके एक भाईचारा अपना के हम लोगों ने ये काम शुरू किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को हम छू पाए। तो ये 8 मुद्दे हैं जिनको हम लोगों ने लेके फेलोशिप में हम लोग इन सबको मैं कोऑर्डिनेट करने का काम करता हूँ, समन्वय करने का काम करता हूँ। धन्यवाद।